morning students, I am Harshvardhan and now we teach today heat of lesson 4 next module that is physics of class A7. Okay, what is thermometer? It consists of a long narrow uniform glass tube. It has a bulb at one end. These bulbs contains mercury. Outside the bulb a small shiny threads of mercury can be seen. ये एक तरह का सर लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक हॉलो पाइप है जिसमें मरकरी कंटेन करता है और ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जस्ट लाइक दिस इज द फिगर्स लुक एट दिस फिगर दिस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर ओके ये ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इसमें बहुत सारे स्मॉल डिविजन्स हैं जस्ट लाइक दिस वन और ये वैकेंट स्पेस है ओके ये किंक है जिसमें मरकरी कंटेन करता है दिस इज द Hg द सिंबल ऑफ मरकरी okay this is the chemical symbols and this kink contain mercury okay and they are ranging from say 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius okay and when the temperature become high then this inside these tubes the mercury become melt and it flow and rise the temperature just like this one okay और से इसके बाद हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये क्या रीडिंग दे रहा है और उतना बॉडी का टेम्परेचर होता है नेक्स्ट फर्स्ट वन इज In clinical thermometers, reading measures is in degree Celsius scale, ranging from 35 to 42 degree Celsius. Clinical thermometer क्या होता है? जो टेम्परेचर बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को जो मेजर कर सके वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज जो है वो कम होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है ओके नेक्स्ट वन इज लैबोरेटरिकल थर्मोमीटर लैबोरेटरिकल थर्मोमीटर किस लिए क्या काम है ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कम रेंज के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है बट ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है ओके इसकी रेंज ज्यादा है नेक्स्ट रीडिंग मेजर्स इन डिग्री सेल्सियस ओके रेंजिंग फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट वन इज वन स्मॉल डिवीजन इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस यार एक छोटे सा यूनिट जस्ट लाइक 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर है और प्रत्येक 1 मिलीमीटर जो है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 35 डिग्री सेल्सियस ओके ये अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस होता है ओके बिफोर रीडिंग द बॉडी टेम्परेचर्स द थर्मोमीटर्स नीड टू now fifth point is before reading body temperatures the thermometers need to wash by an antiseptic solution and apply in a jar to hold and shake ओके यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के पहले कोई भी क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज किया हुआ उसे पहले एंटीसेप्टिक से धो लिया जाता है ओके वॉश किया जाता है कि उस पर कोई भी जर्म्स ना हो या इन्फेक्शन फैलने का डर ना हो और उसके बाद उसको शेक किया जाता है इस तरह से कि जो मेल्टेड मरकरी है वो फिर से ये किंक में जाकर के डिपॉजिट हो जाए और उसके बाद जब टेम्परेचर राइज करे तो वो एक्यूरेट न्यू टेम्परेचर रीडिंग दे okay next one is 6 point clinical thermometers measure for short temperature if temperature becomes too hot or too cold then it may break clinical thermometer का मैंने पहले भी बताया कि रेंज कम होता है अगर ये काफी ज्यादा टेम्परेचर है या काफी कम टेम्परेचर है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो रीडिंग नहीं कर पाएगा उसके लिए लैबोरेटरिकल थर्मोमीटर की जरूरत पड़ती है okay that's why 7 point is for measure the maximum minimum temperature we use laboratory thermometer now first assignment is yours they give the differences between clinical and laboratory thermometer at least 3 points and next one is why clinical thermometers has a very short range okay next is third is the body temperatures of every person is 37 degrees Celsius and fourth why clinical thermometers are not used to measure hot milk also avoid keeping the thermometer in sunlight or near a flame next fifth why we not used to measure human body temperature by laboratory thermometer and sixth one is why the level of mercury should change at all when the bulb of thermometer is brought in contact with another object.